Hello, this is Utkarsh and in today's video I'm going to start a new chapter of class 11th named sets। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा है। मैंने इसमें हर वो एलिमेंट ऐड किया है जिससे इस चैप्टर को समझने में काफ़ी आसानी हो स्टूडेंट्स के लिए। शायद ही ऐसा कोई ट्यूटोरियल और हो। तो सबसे पहले तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो इसको समझने के लिए, क्योंकि आप अभी क्लास 11th में आए हैं, थोड़ा हार्ड है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना कोई भी डाउट हो उसे क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है सेट, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेट होता क्या है। अ सेट इज अ कलेक्शन। तो सेट एक हमारे पास क्या होता है, सेट एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन किसका? ऑब्जेक्ट्स का। और जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको हम एलिमेंट्स ऑफ द सेट बोलते हैं। और जो दूसरी डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट एक कलेक्शन तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो न्यू वर्ड है वो है हमारे पास वेल डिफाइंड। अब इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सेट ऑफ वोवेल्स। तो जो सेट ऑफ वोवेल्स होता है हमारे पास इन इंग्लिश अल्फाबेट वो होता है AEIOU। सभी को पता है 5 होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है सेट ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आप उसको क्या बताएंगे? आप हो सकता है अपने अकॉर्डिंग जो डेंजरस एनिमल आपके लिए हैं आप उनका एग्जांपल बताएं, लेकिन ऐसा तो नहीं है जो डेंजरस एनिमल आपके लिए हैं वो हर किसी के लिए डेंजरस हो। मेरे लिए अलग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के लिए अलग हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स के लिए अलग हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पास सेट ऑफ वोवेल्स हुआ वो तो वेल डिफाइंड है क्योंकि वो यूनिवर्सल है, सबके द्वारा मान्य है। लेकिन जो सेट ऑफ डेंजरस एनिमल है वो यूनिवर्सल नहीं है, सभी के लिए अलग अलग है, तो वो वेल डिफाइंड सेट नहीं है। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं सेट के। सबसे सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर्स होते क्या है? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, सभी को पता है, जैसे कि 2, 4, 6, 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेट को लिखा हुआ है वो इवन के ई कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है और उसके जो एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड सो ऑन उनको हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो तरीका है ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है और इसको हम रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट कहते हैं। अब जो दूसरा एग्जांपल है वो है द आइटम यू वेयर। आप क्या पहनते हैं, जैसे हैट, शर्ट, जैकेट, पैंट्स एंड सो ऑन। जो चीजें आप ये पहनते हैं ये भी क्या है? एक सेट है। तो ये केवल सेट क्या होता है, आपका कुछ ऐसी चीजों का ग्रुप होता है जिनमें एक प्रॉपर्टी कॉमन होती है। अब ऐसे ही सेट का नोटेशन। अब जो सेट होता है उसको उसका जो नोटेशन होता है, जैसे सेट ऑफ वोवेल्स को नोट किया हुआ है यहाँ पे मैंने, उसमें देखिए सेट ऑफ वोवेल्स बी से रिप्रेजेंट किया है मैंने कैपिटल बी से। सेट ऑफ वोवेल्स बी से रिप्रेजेंट किया है मैंने कैपिटल बी से, उसके बाद इक्वल का साइन लगाया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने 5 वोवेल्स लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके। इसके बाद जैसे कि पहला इसमें नोट पॉइंट दिया हुआ है, जो सेट होते हैं उसको डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स ABCXYZ का यूज किया जाता है। और इसके बाद जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स अंदर ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं, उनको हम स्मॉल लेटर्स ABCXYZ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगला एलिमेंट्स ऑफ द सेट। स्मॉल लेटर ए है, स्मॉल ए है, वो एक कैपिटल ए का सेट है, उसका एलिमेंट है या मैं बोलूं ऑब्जेक्ट है, वो उसका ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको बोलेंगे जो स्मॉल ए है बिलोंग टू कैपिटल ए। और इसको जो बिलोंग टू है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एक ग्रीक सिंबल होता है हमारे पास एप्सिलॉन, उसका यूज करते हैं। टू स्मॉल ए है, वो सेट ए का अगर एलिमेंट होगा तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब अगर जो एक स्मॉल बी है वो एलिमेंट नहीं है सेट ए का, तो इसको हम बोलेंगे B does not belong to A, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूज करेंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे 3, 6, 91 एक सेट को फॉर्म करते हैं। इसको मैंने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, ये सब इसके एलिमेंट्स हैं। और ये जो डॉट 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 है इसका मतलब सो ऑन कंटिन्यूअसली, दैट मीन्स ये इन्फिनिटी तक जाएंगे और जो एलिमेंट्स है। और इसमें जो अगला दिया है एलिमेंट्स और मेंबर्स, ये एक ही चीज होती है, एलिमेंट्स और मेंबर। जैसे यहाँ पे मुझे कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कैपिटल एन है, कैपिटल एन को हम द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बोलते हैं।
इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटली। और जो हमारे पास कैपिटल जेड होता है वो होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं, तो जो नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो को मिला के जो हमारे पास सेट आता है वो होता है सेट ऑफ इंटीजर, जैसे -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। इसके बाद जो द सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है उसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको ये नहीं पता अगर रेशनल नंबर क्या होता है, तो जो रेशनल नंबर होता है हमारे पास, रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब जितने भी नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर, ये क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर होगा। जैसे हमारे पास इंटीजर, ये भी रेशनल नंबर होगा। कैसे कि अगर ये जैसे -2 है, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर। इसके बाद जो हमारा है अगला सेट ऑफ रियल नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर होता क्या है, जितने भी नंबर्स आज तक आप स्टडी करते हुए आए हैं क्लास 10th 11th तक, उन सबको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। जितने भी हम नंबर्स का यूज करते हैं वो सब हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। इसके बाद अगला है हमारे पास जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास, जैसे सेट ऑफ इंटीजर में आपने देखा होगा इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स हैं, तो अगर यहां से नेगेटिव नंबर्स को और जीरो को हटा दिया जाए तो हमारे पास आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सब 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 सो ऑन, ये सब हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब ये जो क्यू पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव को हम बोलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। जैसे हमारे पास रेशनल नंबर का सेट क्यू है, अब उसमें से जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे उनको हम सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स बोलेंगे। अब जो रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर था, अब ये आर पॉजिटिव हो जिसमें से नेगेटिव नंबर निकाल देंगे और जो पॉजिटिव नंबर बचेंगे वो होगा हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगला हमारे पास एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट में दिया हुआ है स्कूल, जो कि स्कूल वर्ड है, उसके जो लेटर का सेट है उसको पहले तो इस तरीके से लिखा हुआ है और दूसरी बार में उसको इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसमें से अब कौन सा सही है, तो मैं आपको बता दूं इसमें से दोनों तरीके सही है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो स्कूल है उसको दो तरीके से लिखा हुआ है, पहला है SCHOL। तो इसमें पहली बात तो आपको ये स्पष्ट होती है कि सेट के अंदर जो उसके एलिमेंट होते हैं अगर वो दो बार हैं तो उनको केवल एक बार लिखना पर्याप्त होता है, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, उसके जो लेटर्स हैं उसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। हम एच को पहले लिख सकते हैं, ओ को बाद में लिख सकते हैं, ओ को पहले एच को बाद में लिख सकते हैं। अब इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज जनरली नॉट रिपीटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया था रिपीटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट होता है रोस्टर फॉर्म में उसको रिपीट नहीं किया जाता है। अब आपके दिमाग में विचार आया होगा कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है, तो जितने भी हम सेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे वो रोस्टर फॉर्म ही होता है, रोस्टर मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का। जितना भी तरीका है इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब जैसे इधर दिया हुआ है हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है रोस्टर और टेबुलर मेथड और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होती है। तो जैसा कि हम देख चुके हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के उनको कॉमा से सेपरेट करके दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और उसको कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है लेस देन 5 नंबर्स होना चाहिए। तो अब लेस देन 5 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो अर्लियर मैंने आपको बताया था सेट ऑफ नेचुरल होता है मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अब उसने बोला है लेस देन 5, अब 5 से लेस देन 1 2 3 4 कैपिटल N इक्वल टू 1 2 3 4 हमारे पास सेट होगा। अगला जो एग्जांपल दिया उसमें द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में सभी को पता है 5 वॉवेल्स होते हैं A-E-I-O-U। इसके बाद जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये आपको जानने की ज्यादा जरूरत है। जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है इसमें क्या है, आपको ये जो रोस्टर मेथड होता है उसके तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद इक्वल का साइन, फिर करली ब्रैकेट, उसके बाद हम एक्स लिखते हैं और एक्स लिखने के बाद ये जो साइन है इसे बोलते हैं कोलन साइन। उसके बाद कोलन साइन लगाते हैं और उसके बाद एक ऐसी प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो सारे एलिमेंट्स द्वारा सेटिस्फाइड हो। अब जैसे मैं देख लेता हूं, इधर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है द सेट ऑफ वॉवेल्स AEIOU, इसको मुझे ट्रांसफर करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले मैंने x लिखा, उसके बाद कोलन साइन या जिसको बोलते हैं हम सच दैट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम सभी को पता है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 5 वोवेल्स होते हैं, तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। जैसे इसमें नोट पॉइंट लिखा हुआ है द अबव सेट बी इज रीड एज, तो इसको रीड कैसे करते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो साइन मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये तरीका इनको रीड करने का हो गया। अब इसके बाद जो नोट पॉइंट 2 दिया हुआ है हमारे पास, इन सेट बिल्डर फॉर्म वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ सेट बाय यूजिंग द सिंबल एक्स। तो जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें जो हर एलिमेंट को हम एक जो सिंबल होता है सिंबल एक्स उसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद विच इज फॉलोड बाय कोलन साइन, उसके बाद हम क्या कोलन साइन का यूज करते हैं। आफ्टर द साइन ऑफ कोलन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय द एलिमेंट, उसके बाद हम वो प्रॉपर्टी लिखते हैं जो उसके हर एलिमेंट द्वारा प्रोसेस्ड की जाती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको जो सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं ये अभी आपकी एक्सरसाइज 1.2 के लिए वर्क कर जाएंगे। ये इसलिए मैंने आपको अभी इकट्ठे कॉन्सेप्ट नहीं बताए कि अगर मैं आपको अभी इकट्ठा समझा दूंगा तो शायद आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो। तो अभी आप ये सभी कॉन्सेप्ट को समझें और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं। और इस कोर्स की अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चैप्टर का नाम लिखिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा।